अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली ग्रुप में एक एक्टिविटी शेयर की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि एक कमिंग सून की पोस्ट बनानी है जिसमें आपने थीम्स यूज़ करनी है वाइट एंड ब्लैक। उसका लोगो भी साथ में ऐड किया गया था। तो आज इसी की रिव्यू वीडियो है। कोई पर्सनल इसको ना ले। हाँ, मैं इसका किसी का नाम शेयर नहीं कर सकता, ना मैं किसी को पर्सनल टारगेट करूँगा, ना मैं किसी को पर्सनल एड्रेस करूँगा। एक्चुअली एक ये जनरल ओवरव्यू है फॉर योर बेटरमेंट, और उसके लिए जो कि आप समझ सकते हैं कि अगर आज मैं अच्छे रिव्यू नहीं दूंगा या मैं ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि काम एक्चुअली होता कैसे है। राइट, आप सब लोग बिगनर्स हैं, आप सब लोग सीख रहे हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को सिखाने का एक जो है वो तरीका निकालूं जिसमें नॉट ओनली वन बाय वन एक एक करके मुझे क्योंकि बहुत सारी मेरे पास एंट्रीज आई थी, और मैं अगर वन बाय वन अगर सबको मैं आंसर देने लगा तो डेफिनेटली फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए कम्प्लीटली वीडियो बना लेता हूँ ताकि आगे भी आप मज़ीद में फ्यूचर में जब काम करेंगे तो आपको आइडिया हो कि ये काम कैसे होता है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे ये वाली पोस्ट। और ये वाली जो पोस्ट है इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम थी जी, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अच्छा, ब्राइड जो थीम होती है एक्चुअली वो थोड़ी सी सेंसिबल भी होनी चाहिए। सेंसिबल से मुराद ये होनी चाहिए कि अगर आप अच्छे कलर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप काफ़ी शार्प कलर, अगर आप काफ़ी काफ़ी वाइब्रेंट कलर इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उसके लोगों के ऊपर इफेक्ट ना आए। देखो, जो कंपनी होती है, ये जो बिज़नेस होता है, उसके लिए लोगो ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब वो लोगों की प्लेसमेंट अगर सही से वो नहीं देखता एज अ क्लाइंट, अगर मैं आपको एज अ क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊँ, तो जो मेन क्लाइंट होता है वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता है। यानी कि इसका जो लोगो होता है जस्ट लाइक इसका जो बेबी होता है, उससे बहुत प्यार करता है, अपने बिजनेस से वो बहुत प्यार करता है, उससे काफ़ी इमोशनल अटैच होता है। तो अगर हम इसके लोगों को सही से प्लेसमेंट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता, ना हमारी पोस्टों में, ना ही हमारे काम में, ना उसको इतना अच्छा समझ आता है, ना उसको मज़ा आता है। तो जो ये वाली पहली वाली पोस्ट है इसमें आपने सिर्फ सिंपल सिंपल से लिखा हुआ है कमिंग सून, नीचे आपने ब्लैक कलर का लोगो लगा दिया, और पीछे जो है ना बहुत सारे मल्टीपल कलर्स डाल दिए। तो इसमें कहीं पर भी ये शो नहीं हो रहा कि ये क्लोथिंग की बात हो रही है। मैंने ये प्रॉपर मेंशन किया था कि एक वुमेन ब्रांड है और ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग पे वुमेन ब्रांड है, उसके बारे में आपको पोस्ट बनानी थी कमिंग सून की। तो आपने सिर्फ कमिंग सून लिख दिया, इसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। अब मुझे ये नहीं पता कि इसका नाम भी मुझे नहीं पता कि ये किसने बनाई है। जिसने भी बनाई है अच्छी इफेक्ट है, बट मुझे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ओपन और ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। उसके बाद जी सेकंड वाली जो वीडियो है, सॉरी, जो ये वाली पोस्ट जो है, ये इसके अंदर जो है वो, अच्छा, एक जो चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपने सबसे पहले याद रखना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, लोगों का प्लेसमेंट। लोगों का जो प्लेसमेंट है और जो इसका जो बैकग्राउंड है, ये इतना ज़्यादा विजिबल होना चाहिए। देखो, सिंपल सी बात समझो, जब आप पोस्ट बनाते हो तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। एक होता है बैकग्राउंड, दूसरा होता है फोरग्राउंड। जो बैकग्राउंड होता है वो हमेशा ऑपोजिट काम करना चाहिए बैकग्राउंड जो है फोरग्राउंड के, ठीक है। अगर बैकग्राउंड है, अगर फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड अगर ब्लैक है तो जो फोरग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। अगर फोरग्राउंड अगर लाइट है तो बैकग्राउंड डार्क, अगर बैकग्राउंड अगर लाइट है तो फोरग्राउंड डार्क। ये अपोजिट काम करना चाहिए। यहाँ इस वाले केस में क्या किया, इस वाले केस में लॉन्चिंग सून का और स्टे ट्यून का आपने जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं बनाया, प्लस जो लोगो है वो जो वाइट कलर का जो सर्कल आपने जो बनाया हुआ है ये नहीं होना चाहिए। पीएनजी, पीएनजी का मतलब होता है जिसका बैकग्राउंड ना हो। और अब तो पीएनजी बनाना बहुत आसान हो गया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, एआई के सॉफ्टवेयर्स है। एक एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है बीजी रिमूवर। आप सिंपल जाएंगे, ठीक है, आप सिंपल जाएंगे वहाँ पे गूगल करेंगे और वहाँ पर आपको इजीली आपको जो है वो नज़र आ जाएगा बीजी रिमूवर। वहाँ पर आपने जाना है और अपने लोगों को या जो भी आपको जिसको पीएनजी करना है, यानी कि जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसमें आप कर सकते हैं। ये वाली पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें ना तो लोगो है, ना इसके अंदर जो है वो कोई सेंस है, ना कंटेंट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चीज़ देखी हुई कमिंग सून। अब कौन आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन इन साहिबा ने या साहब ने, आई डोंट नो कौन थे, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो ये वाली पोस्ट मुझे बड़ी फ़नी और बड़ी मज़ेदार लगी कि अगर मैं ये पोस्ट को सोशल मीडिया पर लगाता हूँ तो मैं क्या क्या करूँगा उसके ऊपर। अच्छा जी, ये भी अगेन वही है कमिंग सून। अब कमिंग सून यानी कि मुझे ऐसा सम टाइम आपने जो पोस्टें बना के भेजी है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आपने बस जान जो है छुड़ाने वाला काम किया हुआ है, और आपने ये वाला काम जो है वो समझ के नहीं किया। मतलब आपने थोड़ा सा रिसर्च करके काम नहीं किया, बस वो जान छुड़ाने वाली हरकत आपने कर दी है। तो ऐसा नहीं करना, अगर आप ऐसे करेंगे तो काम किस तरीके से बनेगा। उसके बाद अगेन ये वाली चीज़ है कमिंग सून। मेरे पास ज़्यादातर जो पोस्टें आई हुई हैं वो ये ऐसी आई हुई हैं, कमिंग सून ना लोगो लगा हुआ है, ना इसके कंटेंट हुआ है, ना कोई कौन से ब्रांड की बात हो रही है,
कौन सी वेबसाइट की बात हो रही है, कौन से स्टोर की बात हो रही है, नथिंग, कुछ भी नहीं। इसके बाद ये वाली जो पोस्ट है, ये एटलीस्ट मुझे अच्छी इसलिए लगी कि इसके ऊपर एटलीस्ट कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम आ रहा है, बट लोगो नहीं आ रहा। अगेन मैंने आपको पहले बताया था, कंपनी का जो जो बिज़नेस का जो लोगो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और लोगों की प्लेसमेंट, लोगों की जो सही से जो जगह होती है, उसी को हमने वहाँ पे उसको हाईलाइट कर रखना होता है। अच्छा, इसके बाद अगेन इसका एक और जो है वर्जन था, ठीक है, वाइट एंड ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, बट सेम थिंग सी यहाँ पर भी यही कमिंग सून क्या आ रहा है भाई, कौन आ रहा है कमिंग सून में, मतलब क्या क्या ब्रांड है, कोई पीछे कोई इसका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन तो होनी चाहिए, रिसर्च वर्क तो होना चाहिए, बट रिसर्च वर्क कुछ भी नहीं था। सिर्फ आपने टेम्पलेट उठाया, और टेम्पलेट आपने शायद कैनवा से उठाया होगा, कैनवा से टेम्पलेट उठाया और डन, बस 2 मिनट में काम कर दिया। कस्टमर को ऐसा काम बिल्कुल नहीं चाहिए। कस्टमर को पता है कैनवा पे कैसे काम होता है, कस्टमर को पता है एआई टूल्स क्या होते हैं, कस्टमर नो ईच एंड एवरीथिंग। अगर हमने इसी तरीके से काम करके देना है तो कस्टमर हमसे काम क्यों करवाएगा, ठीक है। तो टेम्पलेट को यूज़ करो, मगर थोड़ा सा स्मार्टली यूज़ करना होता है टेम्पलेट को अपनी कॉम्बिनेशन के साथ, और रिसर्च तो करो ना। रिसर्च होनी चाहिए। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप उस पोस्ट के बारे में नहीं जानोगे कि अगर एक वुमेन का जो है ब्रांड है, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर है, ऑनलाइन शॉपिंग है, जहाँ पे फैब्रिक्स और जहाँ पे वुमेन्स के कपड़े, क्लोथिंग जहाँ पर बेची जानी है आगे फ्यूचर में, उसका तो कोई आपने कंटेंट डाला नहीं। आपने सिर्फ डाल दिया कमिंग सून, और ऊपर से आपने जो है बत्तियाँ शत्तियाँ लगा दी। तो ऐसा काम जो है वो मज़ा नहीं आता एक्चुअली, ठीक है। मेरा ये ओपनली बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, सच्चा रिव्यू है, इसके अंदर में कोई भी ऐसी कोई फैब्रिकेशन वाली बात नहीं है। अगेन वही कमिंग सून, स्टे ट्यून, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये वाली जो पोस्ट है, ये पोस्ट मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगी। आई डोंट नो किसकी पोस्ट है, मगर आई एम सॉरी, मुझे ये पोस्ट सबसे ज़्यादा बुरी लगी। इसलिए लगी 2 वजह से। लोगो जो डाला हुआ है, इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप प्लेसमेंट करते हैं, पीएनजी बनना चाहिए। पीएनजी क्या है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। पीएनजी और जैपेग में फ़र्क समझ लो। पीएनजी जो होता है उसका बैकग्राउंड नहीं होता, जैपेग जो होता है उसका बैकग्राउंड होता है। अब जैसे इस वाले लोगों में, जब अगर आप इसका बैकग्राउंड यानी वाइट कलर का जो बैकग्राउंड आ रहा है, जब आप इसको रिमूव करेंगे डेफिनेटली, तो उसमें से आपने उसका जब आप वाइट कलर का बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, तो ये दोनों डार्क डार्क हो जाएंगे, यानी कि जो लोगो है वो भी डार्क हो जाएगा, वाइट सॉरी ब्लैक, और जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी डार्क हो जाएगा, ब्लैक। तो आपने इसका कलर कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट करना होता है, ऑपोजिट करना होता है। उसको या तो वाइट कर दें, या उसको ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पे उसकी सही से विजिबिलिटी आ रही है एक्चुअली। सेकेंडली, जो मुझे सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो बात अफसोस हुआ और बुरी लगी, वो ये लगी कि भाई टेबल आपने क्यों दिया हुआ है, ये कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है, ये फास्ट फूड तो नहीं है, ठीक है, ये फर्नीचर भी नहीं है, ये तो एक वुमेन का क्लोथिंग ब्रांड है भाई। इसके अंदर में टेबल का कोई काम नहीं है, और इससे आपने बस एक स्टैम्प लगा दिया कमिंग सून, एक एहसान कर दिया। मुझे ये पोस्ट देख के, आई डोंट नो किसने पोस्ट बनाई है, मैंने इसका नाम भी नहीं पूछा जिसने ये पोस्ट शेयर की है, बट मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि आपने एक एहसान कर दिया पोस्ट बना के, चलो यार जान छुड़ाओ। तो ऐसा काम फ्यूचर में तो भाई प्लीज़, अगर आपने कोई टास्क में, कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर में आप इस तरीके की पोस्ट ना बनाया करें। इसके बाद जनाब ये अब देखें, इसका जो लोगो प्लेसमेंट है वाइट के साथ, अगेन वही वाली बात है, बैकग्राउंड किसी का रिमूव नहीं हुआ, सब ने जो है वो कॉपी पेस्ट वाला काम किया हुआ है। और जो पीछे चले, एटलीस्ट इन्होंने इतना किया कि पीछे इन्होंने कपड़े का, फैब्रिक का एक टच दे दिया। मगर जो पिक्चर उठाई हुई है, वो पिक्चर उन्होंने इंटरनेट से बहुत ही ज़्यादा ब्लर उठाई हुई है। और सेकेंडली जो है वो पीछे का जो आपको चेकर नज़र आ रहा होगा, ये जो है वो पीएनजी मार्क कहलाता है। यानी कि ये जो पिक्चर है, ये इतनी ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी में नहीं आ सकती। तो पीछे जो पिक्चर है, आगे जो कमिंग सून है, ये कॉम्बिनेशन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। अदरवाइज अगर इसका सिर्फ लोगों की प्लेसमेंट देखें, ठीक है, लोगों की प्लेसमेंट समझ में आ रही है, बाकी इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप किसी भी टेक्स्ट पे काम करते हैं, या किसी भी आप इमेज पे काम करते हैं, तो हमेशा याद रखो कि आप जो है वो इमेज के ऊपर टैक्स नहीं लगाते। अब पीछे ये वाली जो पोस्ट है, इस वाली पोस्ट के अंदर जो पीछे वाले जो उन्होंने इमेज दिया हुआ है, इमेज के आगे उन्होंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है कमिंग सून तायराज डॉट जी, कमिंग सून, ठीक है। अब ये इसमें दो सबसे बड़े प्रॉब्लम है। नंबर वन, एक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि विजिबिलिटी नहीं आ रही, डार्क टू डार्क। मैं आपको बार बार क्या कह चुका हूँ, डार्क टू डार्क, जो अगर इसका डार्क है तो इसमें डार्क आएगा, इसमें भी अगर लाइट है तो इसमें भी लाइट आएगा।
दूसरी जो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि इमेज पीछे है, आगे टेक्स्ट है। जब इमेज पीछे होती है तो टेक्स्ट कहीं साइड पे होता है, कहीं ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे विजिबिलिटी हो आए। और जो ऊपर जो लोगो लगाया हुआ है, अगेन वही कि पीछे वाइट कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है, पीएनजी नहीं बनाया। हमेशा लोगो जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप दुनिया में किसी भी पोस्ट में लोगो इस्तेमाल करें, मार्क माई वर्ड्स, आप किसी का भी लोगो इस्तेमाल करें अपनी किसी भी पोस्ट में, तो उसका पीछे बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हमेशा पीएनजी होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी अच्छे ब्रांड के लोगों को देखते हैं तो उसके पीछे वाइट कलर का डब्बा, वाइट कलर का बॉक्स कभी भी नहीं बना हुआ होता। अच्छा जी, इसके बाद अगेन एक और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन मुझे पर्सनल में भी, और मुझसे जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम एआई की पोस्टर बना लेते हैं, हम जो है वो मिड जर्नी इस तरीके से पोस्टर बना लेते हैं। तो भाई एआई फॉर योर सपोर्ट, नॉट फॉर कॉपी पेस्ट। अगर आप इसी तरीके से पोस्टर बना के, जैसे ये वाली पोस्टर बनाई हुई थी, ये वाली पोस्टर जो बनाई हुई हैं, अब आप इस वाली पोस्ट को, जो एआई वाली जो पोस्ट है, इस वाली पोस्ट को आपने क्या किया, आपने सिर्फ इसको बना दिया, ठीक है। और ये वाली पोस्ट कस्टमर जानता है, कोई भी कस्टमर हो जो अच्छा पढ़ा लिखा कस्टमर है, उसको पता है कि एआई के ऊपर पोस्टें फ्री में बन जाती हैं, मोस्टली बिंग से बन जाती हैं, और बहुत सारे जो है वो टूल्स हैं, एआई के एप्लीकेशन है जिससे बन जाती हैं, तो वो आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने वाला। कस्टमर आपको पैसे देता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर आपको कस्टमर पैसे देता है। कस्टमर आपको कॉपी पेस्ट करने के पैसे कभी भी नहीं देगा। तो मुझे किसी भी पोस्ट में मुझे क्रिएटिविटी नज़र नहीं आए। आई एम सॉरी टू से, डोंट फील पर्सनल और सो हार्ड आप मत लें। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मुझे किसी भी पोस्ट के अंदर क्रिएटिविटी नज़र नहीं आई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं पीछे आ जाता हूँ यहाँ पे, ये वाली जो पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर में अगेन वही वाली बात है कि सर्कल्स बनाया हुआ है, उस स्टे ट्यून लिखा हुआ है, कमिंग सून लिखा हुआ है। क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस चीज़ के लिए पोस्ट है, हैंगर्स डाले हुए हैं, तो हैंगर्स में क्या चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि वुमेन का ब्रांड है। यहाँ पर वुमेन्स के नाम पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे। यहाँ पर ये वाली पोस्ट अच्छी है, ठीक है। बट अगेन वही वाली बात, पीछे पिक्चर है, आगे इन्होंने कमिंग सून किया हुआ है, कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, कोई इसके बारे में एक लाइन लिखनी चाहिए। चैट जीपीटी आपके पास है, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से लाइनें लिख भी सकते हैं, समझा सकते हैं। पोस्ट जो है, मैंने आपको बार बार समझाया है कि पोस्ट की जो लाइफ होती है वो 3 सेकंड होती है, 3 सेकंड। अब वो 3 सेकंड के अंदर आप पोस्ट क्या कह रही है, जब आप इसको सोशल मीडिया पर डालेंगे, जब आप इसको अवेयरनेस कैंपेन पे डालेंगे, तो वो कैंपेन क्या कहनी चाहिए, वो आपने समझना होता है बेस्ड ऑन योर रिसर्च और क्रिएटिविटी। उसके बाद अगेन एक और पोस्ट, ये वाली पोस्ट मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी। ठीक है, ये वाली जो पोस्ट है ये मुझे काफ़ी काफ़ी हद तक मुझे अच्छी लगी। और इसके अंदर में देखें, सबसे पहली बात ये है कि लोगों की प्लेसमेंट बिल्कुल सही हुई भी है, लोगो पीएनजी हुआ हुआ है, इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ है। उसके बाद कमिंग सून लिखा हुआ है और पीछे फैब्रिक का थोड़ा सा टच भी है। और ये वाली पोस्ट मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छी लगी। दूसरी पोस्टों के हिसाब से मुझे वाली पोस्ट काफ़ी अच्छी लगी। आई डोंट नो किसने बनाई, नाम मैंने किसी का नहीं पूछा, बट ये पोस्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ठीक है, इसके बाद अगेन वही कमिंग सून, किस चीज़ का बता रहे हो, कौन आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, या कोई फास्ट फूड आ रहा है, या फर्नीचर आ रहा है, या कोई इंस्टीट्यूट आ रहा है, या कौन आ रहा है, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अगेन यही वाली बात है, कमिंग सून यहाँ पे, और लोगों की प्लेसमेंट बिल्कुल बेकार है इसमें भी। और 2024 टेम्पलेट उठाया हुआ है, टेम्पलेट को क्या क्या कहना चाह रहे हो, इस शेयर में शायद क्या कहना चाह रहा है, आई डोंट नो क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, फाइनली कुछ वीडियोस की भी बात कर लेते हैं। मेरे पास कुछ वीडियोस भी आई हुई हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मुझे एक अच्छी वीडियो लगी, वो आपको चेक कर सकते हैं कि ये वीडियो में क्या था जनाब। ये वीडियो है जो अभी आपके स्क्रीन पे चल रही है, ये वीडियो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, और अच्छी इसलिए लगी कि इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इसके अंदर मैं कमिंग सून में मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 सर्कल है, घूम रहा है, एक सर्कल ऊपर घूम रहा है, एक सर्कल नीचे घूम रहा है, और पिंक कलर का, हालांकि पिंक कलर का मैंने कहा भी नहीं था, वाइट एंड ब्लैक कलर का था। तो भाई देखो, बात यह है कि जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, ओन नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं करेंगे, तो कभी भी कुछ भी काम नहीं होने वाला। एक और वीडियो मैं आपको फाइनली दिखा दूँ, उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को ख़त्म करते हैं। ये वाली वीडियो जनाब, ये देखें। ये वीडियो में क्या है, मतलब एक तो ऊपर जो लोगो है उसके ऊपर आपने वाइट कलर का, अब आप मुझे बताएं, अगर ये वाली वीडियो अगर मैं कस्टमर के सामने जाके दिखाता हूँ, और अगर मैं कस्टमर को कहता हूँ कि जी ये वाली वीडियो है आपकी, अगर आप खुद भी अगर किसी अच्छे कस्टमर को, बड़े कस्टमर को, जिसको पैसा खर्च करने को है, उसके पास पैसा है खर्च करने के लिए,
और उसको सेंस है, उसको पता है काम कैसे होता है, इंटरनेशनल मार्केट में वो क्लाइंट बैठा हुआ है। और अगर मैं उसको ये वाली वीडियो दिखाता हूँ तो इस वाली वीडियो पे वो देखने के बाद वो मुझे क्या कहेगा, या आप लोगों को क्या कहेगा। तो प्लीज़, फाइनल वर्ड्स मेरे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि थोड़े से मैच्योर हो जाओ, थोड़े से सेंसिबल हो जाओ, रिसर्च करो, नहीं समझ में आता पूछो, उसको आपने ओन करो, रिस्पॉन्सिबल बनो, चीज़ों को समझ के काम करो, सीरियस होके काम करो और फोकस होके काम करो, तब आपको काम मिलेगा। अदरवाइज़ आप सारी ज़िंदगी भटकते रहेंगे तो काम नहीं मिलेगा। बस मुझे यही कहना था। और आई एम सॉरी इफ़ यू फील एनीथिंग बैड फ्रॉम माय साइड, बट दिस इज़ ट्रुथ कि हमें काम करने की तमीज़ नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।